गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 3 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 8 में बख्शी संख्या 11 में विषय हिंदी का टर्न है। बच्चों, हम आपके बसंत पुस्तक के चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ पढ़ रहे थे। बच्चों, पिछली वर्कशीट में भी हमने इसी पाठ का काम किया था। आज भी हमको इसी पाठ को आगे बढ़ाना है। किस तरह से बच्चों हमको ये बताया गया है इस पाठ में, ये एक निबंध है और इस निबंध में ये हमको समझाया गया है किस तरह से प्राचीन समय में चिट्ठियों का महत्व था और आज के समय में भी चिट्ठियों का महत्व बना हुआ है। इसको यहाँ थोड़ा सही करेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं वर्कशीट में। तो देखिए, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 11, 3 नवंबर 2020। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यहाँ हम हमारा नाम लिखते हैं और यहाँ हम हमारे कक्षा अध्यापक का नाम लिखते हैं। तो बच्चों, पाठ का नाम है हमारे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो देखो आगे पढ़ते हैं हम। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन। अब देखो यहाँ इस शताब्दी शब्द है, ध्यान रखना। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष, 100 वर्षों का समूह, इसको बोलते हैं शताब्दी। ठीक है। जैसे दशक होता है, दशक, तो दशक होता है 10 वर्षों का समूह। ठीक है। सदी भी बोलते हैं इसको, शताब्दी, सदी। तो पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। यानी कि डाक व्यवस्था को सुधारने के लिए पत्रों के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए क्या किया गया, देखो बच्चों, स्कूली पाठ्यक्रमों में, पाठ्यक्रम यानी कि हमारा सिलेबस, सिलेबस में पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। आपको पत्र लेखन के प्रश्न आते हैं ना एग्जाम्स में, और आपको पढ़ाया भी जाता है कक्षा में। तो इसका रीज़न यही है कि पत्र लेखन की जो संस्कृति है उसको बढ़ाया जाए, और इसके लिए उसको शामिल किया गया सिलेबस में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में। और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए हैं। विश्व डाक संघ क्या करता है इसके लिए कंपटीशन करवाता है, लेटर राइटिंग कंपटीशन, पत्र लेखन प्रतियोगिताएं। 1972 में उसने शुरू की। और आगे देखिए, खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज, संचार साधन यानी कि जो हमारे आजकल के साधन हैं, जैसे फ़ोन है, इंटरनेट है, फैक्स हैं, तो इस तरह के जो साधन हैं उन्होंने पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। यानी कि लोगों का ध्यान पत्रों से हटकर दूसरी चीज़ों पर चला गया है। देहाती दुनिया यानी कि आज ग्रामीण क्षेत्र आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है, क्योंकि वहाँ पर ये सुविधाएं नहीं हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, इस तरह की सुविधाएं कम हैं। देखो, इन सुविधाओं ने चिट्ठियों को तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। ध्यान रखें, आज भी आप अगर ये सोचते हो आप ये लोग कि भाई आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, तरह तरह की चीज़ें आ गई हैं, लेकिन ध्यान रखना जो व्यापारिक डाक है यानी कि जो बिजनेस वाली जो डाक है वो अभी भी चिट्ठियों के द्वारा, डाक विभाग के द्वारा ही चल रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएँ, तह में यानी कि गहराई में, तह का मतलब गहराई में, आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी कोई पत्र न लिखा या न लिखाया हो, पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार नहीं किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। सैनिक बॉर्डर पे रहते हैं और इसलिए वो पत्रों का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वो घर से दूर रहते हैं अपने से। ठीक है। देखो आगे इनके प्रश्नों के आंसर देखते हैं। तो ये बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर आपके जो कठिन शब्दार्थ ये होते हैं, यानी कि जो
नए शब्द आपको दिखाई दिए हैं ऊपर पैराग्राफ में, उनके यहाँ अर्थ दिए होते हैं। देखो शताब्दी, 100 वर्ष, तो इनको आप अपने होमवर्क वाली कॉपी में ज़रूर नोट किया करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं ये, बहुत ही अच्छे काम के शब्द हैं, आगे भी आपको इनसे बहुत काम मिलेगा। तो देखिए पहला प्रश्न, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया है। तो देखिए पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है, पहली लाइन। आगे देखिए दूसरी लाइन में हम क्या लिखेंगे, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया है। तो इस तरह से हम ये 2 लाइन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब। तो विश्व डाक संघ द्वारा पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 में शुरू किया, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, ये लाइन प्रश्न नंबर 1 में भी आई थी उत्तर में और 2 में भी आएगी। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई है। तो पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई है, देखो संचार के साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। तो हम यहाँ ये लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 में। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4, सैनिक पत्रों का उत्सुकता से क्यों इंतजार करते हैं। क्योंकि वो अपने घर परिवार से दूर रहते हैं और उनके पास इनके अलावा यानी कि चिट्ठियों के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है अपने परिवार से संदेश जानने और पहुंचाने के लिए, और कोई साधन नहीं रहता है। क्योंकि आपको पता है सैनिक ऐसी ऐसी जगहों में रहते हैं जहां पर नेटवर्क भी काम नहीं करता है, तो उनको पत्रों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए। तो आपको पता है हजारों साल पहले संचार के साधन जो थे वो पहले हमको बताया था आपको हरकारे थे, फिर आपके कबूतर भी रहे। ठीक है, आदमियों को लोग भेजते थे पत्र। अब इनसे आगे देखो बदलते बदलते क्या हो रहे हैं, फैक्स हुए, इंटरनेट, मोबाइल, टेलीग्राम, तार, ये चीज़ें तो मोबाइल से पहले ही आई हैं, ध्यान रखना। आपका इंटरनेट है, तो इस तरह के नए नए साधन हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। किसी सैनिक को पत्र लिखिए, तो ये काम बच्चों आपको करना है। यदि आपके परिवार आस पड़ोस में कोई सैनिक है तो उसका आप नाम लिख सकते हैं। तो देखो मैं आपको हेडिंग बता देता हूँ किस तरह से हम पत्र लिखेंगे। जैसे मान लो हमारा कोई दोस्त है सैनिक या हमारे कोई रिश्तेदार हैं, तो उनके लिए हम पत्र लिखेंगे आदरणीय, यहाँ से हम शुरू करेंगे आदरणीय से। ठीक है, तो इस तरह से, या सम्माननीय लिख सकते हैं, सम्माननीय भाई साहब, आप वहाँ पर किस तरह से रह रहे हैं, तो ये आप लिखने का प्रयास करेंगे। ये काम आपका है, आपको अपने हिसाब से इसे लिखें। ठीक है बच्चों, मास्क पहने और अपने आप को सुरक्षित रखें, हाथ धोते रहें और अपने घर वालों को भी इससे कोविड-19 के लिए जागरूक करें, आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करें। ठीक है बच्चों, टेक केयर।